जिसमें आज बात करेंगे मिडल ईस्ट में मचे उस तूफान के बारे में जिसकी वजह से महायुद्ध हो सकता है। अमेरिका ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद से माहौल और गर्म है। ईरान में जब से ट्रंप का लेटर बम गिरा है, तब से मिडल ईस्ट में खौफ पसरा है। और इतना ही नहीं, कोरियाई प्रायद्वीप के लिए भी ट्रंप ने प्लान बनाया है, जिसकी वजह से किम का पारा हाई है। टू फ्रंट वॉर पर ट्रंप के डबल रोल का सच। क्या कोरियाई प्रायद्वीप में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट में धमाका होने वाला है? ट्रंप ने जब से अमेरिका की सत्ता संभाली है, तब से जियोपॉलिटिक्स लगातार बदल रही है। अमेरिका के सामने इस वक्त दो सबसे बड़ी चुनौती है, जिसको ट्रंप जल्द से जल्द टैकल करना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती ईरान है, तो वहीं कोरियाई प्रायद्वीप में ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का डिफेंस पार्टनर इजराइल है, तो वहीं कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका का मित्र देश साउथ कोरिया है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त अमेरिका के सामने ईरान है, क्योंकि ईरान बहुत ही तेजी के साथ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की ओर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ट्रंप परेशान है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को लेटर लिखा है, जिसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम पर चर्चा करने की बात कही है। ट्रंप ने इस लेटर में ईरान पर टेक्निकल दबाव बनाने की कोशिश भी की है। ट्रंप ने एक तरफ तो ईरान को बातचीत के टेबल पर आने का न्योता दिया, तो वहीं दूसरी तरफ दबाव की रणनीति बनाई, जिसमें यह क्लियर किया है कि सैन्य कार्रवाई उचित कदम नहीं होगा। ट्रंप का ये लेटर ईरान में किसी न्यूक्लियर धमाके की तरह गिरा। ईरान की ओर से अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन ईरान में चर्चा आम हो गई है। खासकर ईरान की IRGC यानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ट्रंप के लेटर को मनोवैज्ञानिक दबाव बताया। जाहिर है ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे नहीं हटना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप की चिट्ठी का ईरान पर कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। शुरुआत में तो उन्होंने इस बात को डिनाई ही कर दिया है कि उनको ऐसी कोई चिट्ठी नहीं मिली है। अब इस बात के दो रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं। पहली बात तो यह है कि ईरान एक डिनायल मोड में है।
अमेरिका की वो बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की जो भी प्रेशर क्रिएट करने की रणनीति है उस पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा है। अगर एक बात और कहते हैं, वो ज़्यादा गौर करने लायक है। वो कहते हैं कि इजराइल का खतरा भी उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर जो बताया जा रहा है वैसा नहीं है, क्योंकि अगर इजराइल ने ऐसा कुछ किया, अटैक किया, तो ईरान के पास भी वो तमाम न्यूक्लियर पावर मौजूद है कि वो इजराइल को तबाह कर सकते हैं। यानी टिट फॉर टैट का मन बना लिया है और ये चीज़ मिडिल ईस्ट के लिए बहुत अच्छी नहीं है। एक लंबे युद्ध को, एक बड़े युद्ध को ये को दिखा रही है भविष्य में। ईरान को लेकर IAEA की जो रिपोर्ट आ रही है, इसकी वजह से अमेरिका टेंशन में है और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ईरान किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर मुल्क बनना चाहता है। IAEA की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट के बेहद करीब पहुंच गया है। IAEA चीफ की ओर से दावा किया गया है कि ईरान के पास हथियार ग्रेड यूरेनियम का उत्पादन करने की क्षमता बढ़ गई है। IAEA चीफ की ओर से कहा गया है कि ईरान ने पहले जो 60% यूरेनियम का उत्पादन किया था, उसकी दर हर महीने 5 से 7 किलोग्राम था, लेकिन अब इसमें बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। IAEA चीफ ने कहा कि अब ईरान 7 से 8 गुना तेजी के साथ यूरेनियम का उत्पादन कर रहा है। मतलब है कि हर महीने 35 से 56 किलोग्राम यूरेनियम का उत्पादन ईरान कर रहा है। जाहिर है ईरान की ये गति बता रही है कि वो बहुत जल्द ही बड़ा धमाका करना चाहता है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरान 6 महीनों के अंदर एक क्रूड न्यूक्लियर डिवाइस बनाने में सक्षम है, जबकि 2 साल के अंदर मिसाइल से लॉन्च करने लायक परमाणु हथियार बना सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान अब 2 ठिकानों पर 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा है और उसके पास लगभग 4 बमों के लिए पर्याप्त सामग्री है। ईरान को लेकर लगातार रिपोर्ट आती रही है कि उसने इतना यूरेनियम संवर्धित कर लिया है कि वो 12 परमाणु बम बना सकता है, और जिस तरह से उसने न्यूक्लियर संवर्धित करने की स्पीड बढ़ाई है, उससे आशंका यही हो रही है वो जल्द से जल्द बड़ा धमाका कर सकता है। यही वजह है कि ट्रंप एक्शन मोड में है। जाहिर है अगर ईरान ने ट्रंप की बात मानी और न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका तो एक बड़ा खतरा टल जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मिडिल ईस्ट में भूचाल आ सकता है और तब ट्रंप और उनकी टीम ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने का प्लान बनाएगी। ईरान को मिडिल ईस्ट की महाशक्ति बनने से रोकने का चक्रव्यूह तैयार करने में जुट जाएगी। इसके लिए ईरान के पास पुख्ता प्लान होगा। या तो इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला करेगा या फिर अमेरिका खुद मोर्चा संभालेगा। अगर अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने का प्लान बनाया तो अमेरिका के जखीरे में विध्वंसक हथियार भी मौजूद हैं। अमेरिका के ये वो 3 हथियार हैं जिनसे ईरान के न्यूक्लियर साइट पर प्रहार किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है मिनटमैन 3 मिसाइल, दूसरा हथियार है आमराम मिसाइल और तीसरा हथियार है टॉमहॉक मिसाइल। अमेरिका के जखीरे में ये वो हथियार हैं जिनसे अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिकी जमीन के जरिए इस मिसाइल से हमला कर सकता है। इसकी रेंज 10,200 किलोमीटर है, तो वहीं ये 28,200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मनों पर हमला कर सकती है। वहीं आमराम मिसाइल ये एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। अमेरिका इसे अपने लड़ाकू विमान से दाग सकता है। ये अपने दुश्मनों पर 6,125 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है और बचने का मौका तक नहीं देती। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल ये मिसाइल अमेरिका के वॉरशिप पर तैनात है। इस मिसाइल से 2,170 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों को तबाह किया जा सकता है। इसकी स्पीड 880 किलोमीटर प्रति घंटे है। ट्रंप एक तरफ तो ईरान के सर्वोच्च लीडर को लेटर लिख रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में ईरान की घेराबंदी करने के लिए B-52 बॉम्बर की तैनाती को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही इजराइल के साथ मिलकर युद्धाभ्यास किया, जिसकी वजह से ईरान में टेंशन हाई है। युद्धाभ्यास के दौरान इजरायली F-35I विमान भी शामिल थे, जिनका साथ दे रहा था अमेरिका का बाहुबली B-52 बॉम्बर।
मतलब कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस करने में जुटा है, क्योंकि अगर ईरान ने न्यूक्लियर धमाका कर लिया तो मिडिल ईस्ट के हालात भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे कोरियाई प्रायद्वीप के हैं। अमेरिका जिस तरह से कोरियाई प्रायद्वीप के समंदर में जंगी जहाजों की तैनाती कर रहा है, उसकी वजह से नॉर्थ कोरिया का तानाशाह तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका की दखलंदाजी को किम बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्योंकि अगर कोरियाई प्रायद्वीप से अगर अमेरिका हट जाए तो किम के लिए साउथ कोरिया की राह आसान हो जाएगी। साउथ कोरिया को किम बार बार धमकी देता रहा है। किम केवल अमेरिका की मौजूदगी की वजह से हर बार रुक जाता है। अमेरिका ने कोरिया के समंदर में यूएसएस कार्ल विंसन उतारा तो उसके फौरन ही बाद किम की नेवी एक्टिव हो गई। किम जोंग उन भी अमेरिका और साउथ कोरिया पर दबाव बनाने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन का परीक्षण करने पहुंच गए। दुनिया में बहुत ही कम देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन है। किम जोंग उन ऐसे वक्त में न्यूक्लियर सबमरीन का जायजा लेने पहुंचे जब कोरियाई प्रायद्वीप में टेंशन हाई है। किम ने क्लियर किया है कि बहुत जल्द ही नॉर्थ कोरिया जंगी पोत को समंदर में तैनात करेगा, जिससे अमेरिका और साउथ कोरिया पर दबाव बनाया जा सके। नॉर्थ कोरिया से जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो दुनिया को डरा रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया लगातार यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है। ये सैटेलाइट तस्वीरें नॉर्थ कोरिया के योंगब्योन परमाणु वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से आई है, जिसका निर्माण 1960 में सोवियत संघ रूस की मदद से किया गया था। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लगातार हलचल देखी जा रही है। नॉर्थ कोरिया को लेकर आईएईए चीफ ने भी अभी एक हफ्ते पहले ही बयान दिया था। आईएईए चीफ ने कहा था कि नॉर्थ कोरिया अपने 2 न्यूक्लियर बेस पर यूरेनियम का तेजी से संवर्धन कर रहा है और अब योंगब्योन से सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं, वो कई सवाल खड़े कर रही हैं। क्या किम फिर से करना चाहता है न्यूक्लियर टेस्ट? क्या 7वीं बार नॉर्थ कोरिया करेगा न्यूक्लियर धमाका? साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का जो बॉर्डर है उसके ऊपर लगातार तनाव देखा जा सकता है और साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करने की शुरुआत कर दी है, ऐसा रिपोर्ट्स बता रहे हैं। अब कोरियन पेनिनसुला में बार बार परमाणु जखीरे का दिखाई देना इस क्षेत्र की स्थिरता के लिए बहुत बड़ा खतरा है और यहाँ पर अमेरिका के बहुत सारे स्टेक्स दांव पर लगे हुए हैं। अमेरिका इस बात को जानता है और उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि भी इस चीज पर बहुत निर्भर करती है कोरिया में कितनी शांति रहेगी। अब देखने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरफ कितना ध्यान देते हैं। पिछले कई महीनों से खबर आ रही है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है। नाटो और अमेरिका से भी कई बार ये खबर आ चुकी है कि किम 7वीं बार परमाणु परीक्षण करने का प्लान बना रहा है। योंगब्योन की तस्वीरों को अगर गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि 40 से ज्यादा गड्ढे खोदे हैं, जिन्हें ग्रिड जैसे पैटर्न में बनाया गया है। योंगब्योन परिसर के ठीक पूर्व में एक छोटे से मैदान में लगभग 100 अतिरिक्त गड्ढे खोदे गए हैं। कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तेजी से काम कर रहा है और बहुत जल्द ही न्यूक्लियर धमाका कर सकता है और यही बात ट्रंप को परेशान कर रही है। तभी तो कहा जा रहा है कि ट्रंप के सामने मिडिल ईस्ट से लेकर कोरियाई प्रायद्वीप तक 2 ऐसे शूल हैं जो उन्हें अपने पहले कार्यकाल से चुभ रहे थे, लेकिन ट्रंप अब अपने दूसरे कार्यकाल में ईरान और नॉर्थ कोरिया की गुत्थी को सुलझाना चाहते हैं। सवाल यही है कि अगर ट्रंप से ये गुत्थी सुलझने के बजाय उलझ गई तो क्या होगा? क्या 2 मोर्चे पर महायुद्ध होगा? टीम न्यूज़ नेशन।